हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही बिज़ी हूँ क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि क्यों बिज़ी है। तो आज विश्वकर्मा पूजा है। उसके लिए मैं पहले तो नहाई धोई पूजा की। उसके बाद मैं बाज़ार गई। बाज़ार से सारा सामान लाई जो कि हमारे विश्वकर्मा पूजा में काम आता है, उसको मैं लेके आई। ये सारे सामान मैं ले आई हूँ। अब इसे हमें देना है, ऑफिस में देना है सब कुछ। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। ये मिठाई के डब्बे अलग अलग करने हैं, 2 जगह देने हैं, तो इसे 2 अलग अलग जगह पे रखना है। ये मैं फटाफट चावल लाई हूँ जो अक्षत बोलते हैं, उसे 2 पेपर में रख ली हूँ और 2 रोली चंदन, क्योंकि हमें तो विश्वकर्मा पूजा में ये सबको काम आता है। और ये विश्वकर्मा पूजा तो हर साल तो सितंबर में तो आता ही है, और कोई व्रत त्यौहार जो है वो अलग अलग टाइम पे होता है, डेट अलग हो जाता है। पर विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को होना है तो होना ही है। तो मुझे तो पहले याद भी नहीं था कि कल पूजा है। बाद में मुझे पता चला तो फटाफट मेरे हस्बैंड बोले चलो सामान ले आते हैं। तो सामान लेने के लिए गई, सामान लेके आई। तो अब बांध रही हूँ और नीचे वेट कर रहे हैं कि तुम सब कुछ जल्दी से दे दो तो मैं लेके जाऊँ। और घर में भी पूजा करना बाकी रह गया है क्योंकि मैं नहा धो के सामान लाने के लिए चली गई। मुझे बाद में पता चला, सुबह तो मुझे पता ही नहीं था। मैं घर में पूजा कर ली पर इसका पूजा नहीं की। तो इसके लिए अभी मुझे घर में भी पूजा करना बाकी है, उसे करूँगी। और तो ज़्यादा कुछ अभी सुबह में काम नहीं है। उसके बाद जो भी काम घर का होता है, घर का डेली का रूटीन तो होता ही है। ये करो ना, वो करो। औरतों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। इसके लिए तो मैं बार बार बोलती हूँ, हमेशा मैं यही बोलती रहती हूँ कि आप लोग सोचते हो कि औरतों को घर में कोई काम नहीं होता है, पर घर में औरतों के इतने सारे काम होते हैं कि कभी फुर्सत नहीं मिलती है। कभी कुछ, कभी साफ़ सफाई हो जाती है, तो कभी बच्चों के कपड़े सिलने हो जाते हैं कि चलो ये सिलना है, वो सिल लेती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। तो अब मैं पूजा का लगभग मैं समेट ली हूँ। अगरबत्ती सब कुछ ध्यान से देना पड़ता है। अगरबत्ती, माचिस और रोली, चंदन, ये सब मैंने, नारियल, ये सब कुछ छूट नहीं जाए, ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ये मैं फटाफट जाके दे के आ जाती हूँ। नीचे में वो खड़े हैं कि जल्दी से लेके आओ, तो टाइम तो हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं लेके जाऊँ। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ, नीचे दे दूँगी। उसके बाद मैं अपने पूजा की तैयारी करूँगी। तो ये मैं सोची कि इस थैली में डाल दूँ, तो थैली तो छोटा पड़ रहा है। जल्दी में और जल्दी ही कुछ काम निकलता नहीं है जल्दी। इसीलिए बोलते हैं कि हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैंने प्लास्टिक में डाला तो वो प्लास्टिक में आया ही नहीं। फटाफट दूसरा थैला लाई कि थैले में इसको डाल दूँ। तो थैले में मैंने डाल दिया है इसको। अब मैं लेके जा रही हूँ, मैं नीचे दे के आ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो काम है वो करूँगी। मुझे लगता है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि बाहर मैं घूम के आई हूँ। तो ये मैं जा रही हूँ देने के लिए। मुझे कुछ भूल गई मैं, ये भी होता है ना जल्दीबाजी में, तो मैं कुछ भूल गई, फिर मैं लेने के लिए गई। देखिए अब मैं सामान दे के आ गई हूँ और फिर नहा धो के मैं साफ़ कपड़े पहन ली हूँ। अब मैं अपने मशीन जो है मेरा, वो सिलाई मशीन, उसकी मैं पूजा करूँगी क्योंकि इसमें विश्वकर्मा का निवास होता है। तो मैं इसे पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो स्पेशल साफ़ आलस में रह जाता है कि आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी, तो साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन आज तो विश्वकर्मा पूजा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। भले थोड़ा कर दूँ कि बाद में फिर कर लूँगी। तो इसके लिए मैं इस पर सारा सामान थोड़ा करके, बहुत सारे सामान हो जाते हैं, सब मैंने इसे एक थैले में डाल दिया है और इसकी सफाई मैं कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद इसकी पूजा होगी। तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है ये सब करने में। अभी मेरा खाना भी बनाना बाकी रह गया है, तो इसके बाद मैं अपना खाना बना लूँगी। सुबह तो रोटी और सब्जी ही बनाती हूँ और दोपहर में फिर दाल चावल। अगर नहीं मन हो तो नहीं बनाती हूँ दाल चावल, पर ऐसे ज़्यादातर तो दाल चावल भी ही बनता है। सुबह मैं सब्जी बना लेती हूँ तो वही सब्जी चल जाता है। और फिर कपड़े धोने रहते हैं। इसके पहले जब मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में डाली थी तो उसकी जब कोचिंग जाने की समय आती थी तो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसके लिए भी मैं परेशान थी।
लेकिन अब वो परेशानी दूर हो गई है, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश में ठंडा हो जाता था रात में, तो स्कूटी तो सुबह स्टार्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब चलिए वो सब सारा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो उसका अब कोई टेंशन नहीं है। नज़दीक में है तो सैटरडे आती है, संडे रहती है और मंडे को चली जाती है। इस तरह से रूटीन चलता है। मेरा भी कभी मन होता है तो मैं भी चली जाती हूँ कि चलो कुछ अगर बनाई हूँ तो दे के आ जाऊँ। लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे रहती है। तो अब तो मैं अकेले ही हूँ, मैं अकेले घर में सारा काम करते रहती हूँ। मेरा सिलाई का भी काम चलता है और तो मैं उसमें भी ज़्यादातर लगी हुई रहती हूँ। पार्लर का भी मैं थोड़ा सीख रही हूँ कि थोड़ा पार्लर का भी सीख लूँ तो अपने लाइफ में कभी ना कभी काम आ ही जाता है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। इस तरह से मैं सारा जो है ना सारा दिन बिज़ी ही रहती हूँ। तो ये देखिए अब मेरी मशीन की, आपसे बात करते करते मेरी मशीन की सफाई भी हो गई है। अब मुझे दिया जलाना है और पूजा करना है। ऐसे रोज़ तो मैं आरती दिखाती ही हूँ, पर ये आज स्पेशल दिन है। जितने भी ये मशीन कहा जाता है ऐसा कि जो मशीन की जो आइटम होती है, कल कारखाना भी जो भी हो, तो वो सब की पूजा आज होती ही है और विश्वकर्मा पूजा की होनी ही चाहिए पूजा। अब देखिए कि देखते सारे त्यौहार आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें सब तैयारी करनी पड़ती है। अब थोड़े दिनों के बाद नवरात्रि चालू हो जाएगा, उसकी भी तैयारी करनी है। पूजा पाठ का सारा सामान जितना भी होता है उसके साफ़ सफाई होती है। उसके बाद थोड़े दिन घर के भी साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। दिवाली के समय तो हमारे यहाँ तो बहुत ही लोग जितने भी घर हैं उसके एक एक चीज़ को धो डालते हैं। धो के फिर अभी तो बारिश भी हो रही है, इस बार तो ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो उसके बाद जब ये बारिश थोड़ी कम हो जाती है और धूप निकलने लगेगी, तब फिर घर की सफाई चालू हो जाएगी दिवाली के लिए। अभी से ही चालू करेंगे तो हमारा 15 से 20 दिन में सब सफाई होगी, क्योंकि घर का काम भी करना पड़ जाता है और सफाई भी होती है। तो इसके लिए कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा लगा ही रह जाता है। चलो फिर भी क्या करें, लाइफ में तो ऐसे चलता ही रहता है सबके साथ। और बिज़ी लाइफ पे तो और अच्छा लगता है, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। अभी तो मैं थोड़ा दिन पहले माँ के घर से आई हूँ। उसके बाद घर की साफ़ सफाई सब कुछ करते करते कैसे टाइम बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अब फिर मुझे दिवाली के बाद मुझे फिर जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी कि जाऊंगी तो फिर यहाँ भी सारा सामान समेटना पड़ता है, वहाँ के लिए भी समेटना पड़ता है। और अगर शादी में जाओ तो और ज़्यादा कुछ ख़रीदारी हो जाती है, यहाँ वहाँ सब करना पड़ता है। कभी ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन में पसंद नहीं आया फिर वापस करो, नहीं तो चलो मार्केट जाते हैं। तो इस तरह से काम तो बढ़ते ही जाता है। और टाइम भी कम है मेरे पास कि मैं गाँव जाने वाली हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा ही काम पड़ जाएगा कि पहले घर का करूँ और उसके बाद मार्केट जाऊँ, सब शॉपिंग करूँ। अब ये मैंने पूजा शुरू कर दी है। जब तक पूजा नहीं करो तो मन संतुष्ट नहीं होता है, कि क्योंकि हर साल मैं करती ही हूँ इसके लिए। इस बार तो मैं सचमुच में भूल ही गई थी मैं कि आज विश्वकर्मा पूजा है। जब मैंने सुना तो मैं सोची चलो अब कोई बात नहीं, पूजा हो भी गई है तो कोई बात नहीं। मैंने तो कुछ थोड़ा बहुत खा भी लिया था, लेकिन फिर भी मैंने पूजा कर लिया। अब मैं पूजा ख़त्म होने के बाद मैं फटाफट आई हूँ, ये भिंडी काट के मैं बना लूँगी, इसकी सब्ज़ी बना लूँगी, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बना लूँगी। सुबह शाम क्या सब्ज़ी बनाऊँ उसका भी बड़ा टेंशन रहता है। तो अभी मैं सोची चलो भिंडी बनाती हूँ, तो फिर रात में फिर सोचूंगी रात की बारी। सुबह एक टाइम तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि मैं अभी क्या बनाऊँ कि सुबह रात में क्या बनाऊँ। एक टाइम बना ली, बस थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं रात में सोचूंगी। मैं कढ़ाई मेरा चढ़ा हुआ है और तेल भी गर्म हो रहा है, तब तक मैं सोचती हूँ इधर जो भी काम है वो कर लूँ। मैं काम करती हूँ और साथ साथ में मैं जितने भी कचरे होते हैं, छिलके होते हैं, सब मैं फेंकते ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गंदा हो जाता है। जगह भी खाने बनाने के जगह बहुत कम है यहाँ पर। स्लैब भी छोटा है, इसके लिए मैं काम करते जाती हूँ और उसे सफाई करते जाती हूँ। नहीं तो वहाँ पर पूरा जो है वो इतना भीड़ हो जाता है बर्तनों की कि काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं हटाते ही जाती हूँ। तो मैंने हटा दिया।
अब मेरे तेल भी कड़क गए हैं तो मैं इसमें जीरा डाल दी। ज़्यादातर मैं जीरा ही डालती हूँ, या नहीं तो कभी अगर दूसरा बैगन बनाती हूँ तो मैं उसमें मेथी डालती हूँ। अभी मैंने जीरा डाला और इसमें भिंडी मैंने डाल दिया है। मैं सोचती हूँ कि एक टाइम में मेरे 2 काम हो जाए, तो मैं इधर खाना भी बना रही हूँ और उधर वॉशिंग मशीन भी लगाई हूँ, जो कि मेरे कपड़े भी उधर धुलते जाए और मैं इधर मेरे खाना भी बन जाए। और उसके बाद मैं जब फ्री हो जाऊँ तो अपने सिलने का काम करूँ, क्योंकि मेरा सिलाई का काम चलता है। तो मैं जल्दी से अपने काम को निपटाती हूँ और सिलाई में फिर लग जाती हूँ। मैंने एक किसी को रखा है जो कि साथ में वो मैं कटिंग करती हूँ, वो सिलाई करती है। तो इस तरह से मेरा सिलाई का भी काम होता है। लेकिन मैंने जिसको रखा है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी आती है कभी नहीं आती है, क्योंकि हमारे सूरत में जो है वो इतने सारे काम मिलते हैं कि सभी कंपनी चली जाती है काम करने के लिए। अगर मैं किसी को बोलूँ भी कि तुम आ जाओ और साथ में जो भी है करना करो, तो उससे ज़्यादा उसको पैसे कंपनी से मिल जाते हैं। इसके लिए कम लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरह से काम होता है। तो मुझे सारा अकेले ही संभालना पड़ता है उधर का काम भी। अब ये देखिए कपड़े में अगर ज़्यादा गंदा रहता है तो मशीन में साफ़ नहीं हो पाता, कॉलर सब तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मुझे उसको घिसना पड़ता है। तो मैंने घिस के कॉलर को साफ़ किया और अब फिर ढूंढने के लिए गई कि और अगर कोई गंदे कपड़े हो तो उसमें डाल दूँ, नहीं तो फिर रखा रह जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब कपड़े धोती हूँ तो एक जगह तो ऐसे मैं इकट्ठा करके रख ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब जगह को ढूंढ लेती हूँ कि कहीं और कोई कपड़ा अगर रह जाए तो उसको भी मशीन में डाल दूँ, जो कि एक दिन में सारा जो है वो सफाई हो जाए। नहीं तो फिर 1-2 कपड़े रह जाते हैं, क्योंकि मैं रोज़ मशीन में कपड़े नहीं धोती हूँ। 2 दिन 3 दिन पे एक दिन मशीन निकालती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। रोज़ का झंझट नहीं रखती हूँ मैं। अब मैं ये मेरे सब्जी हो जाएंगे तो अब मैं सोची अब चावल निकाल के तब तक मैं इसको चुन के रख देती हूँ। चावल तो ऐसे मैं साफ़ सफाई करके रखती हूँ, फिर भी वर्षा का मौसम है तो वो थोड़ा कुछ लगता है कोई कीड़ा वीड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए मैं उसकी सफाई कर ही देती हूँ। जब मैं बनाने जाती हूँ तो एक बार उसको चुन लेती हूँ, देख लेती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ। तो ये मैं चावल भी इधर चढ़ा दूँगी। इधर मैंने पानी डाला है वॉशिंग मशीन में, तब तक पानी भर जाएगा, तब तक मैं इधर चावल चढ़ा लूँगी, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। जल्दी जल्दी निपटाने का कोशिश करती हूँ, फिर भी काम तो बढ़ते जाते हैं। फिर ये बर्तन धोई तो फिर दूसरा बर्तन हो जाता है। काम करूँगी खाने पीने का तो वो तो बर्तन तो होते ही रहता है। अब यहाँ इधर मेरा पानी भी भर गया है, मैं फटाफट बंद की, क्योंकि नहीं तो पानी फिर बाहर जाने लगता है। तो इसके लिए मैं जल्दी से बंद की और फिर उसको ड्रेन कर दी, जो कि सारा पानी एक बार गंदा होके निकल जाए, फिर मैं उसमें पानी डालूँ। तो तब मेरे दाल हो गए थे तो मैं दाल दूसरे बर्तन में रख ली हूँ और उसके बाद जो है मैं चावल चढ़ा के आ गई हूँ और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से हिला के इसको गंदे पानी को निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कपड़ा डाल देती हूँ तो अच्छा से घूम नहीं पाता है, तो मुझे उसे घुमाना पड़ता है, हाथ देके मुझे भी साथ में घुमाना पड़ता है। ये सब करने में पानी भी नीचे गिर गया है तो मैं उसको साफ़ कर ली, तो पैर से इधर से उधर हो जाता है। तो ये मैं सफाई कर दी। ऐसे तो नहीं होता है ज़्यादा, पर बरसात का मौसम होता है तो घर सब और चिपचिपा सा हो जाता है। तो अब लगभग मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और खाने का भी मैं लगभग ख़त्म ही कर दी हूँ काम। अब मैं बाहर जब गई तो देखी कि धूप निकल गई है, तो धूप निकल गई है तो तुलसी का नया पौधा मैंने लगाया था तो उसे मैं छाँव में रख दी। नहीं तो अगर तुरंत तुलसी लगाते हैं तो अगर धूप लग जाए तो वो मुरझाने लगता है। तो मैं उधर गमले को रख के आई और इधर मैं नल भी खोल दी, जो कि अच्छे से फिर कपड़े मुझे लगा कि नहीं अच्छे से कपड़े नहीं धुले हैं, तो मैं फिर से अच्छे से कपड़े को धो दी। फिर से मैं पानी भर दी और अच्छे से इसे हिला के फिर उसको मैं उसमें डाल दूँगी। मेरी बेटी बोली कि चलो थोड़ा मार्केट चलते हैं। मैं बोली चलो जो भी कुछ लेना है तुम ले लेना।
तो उसे नेल पॉलिश लेना था। मैं बोली चलो ले लो। तो हम दोनों मिल के गए मार्केट और वहाँ से मैं एक नेल पॉलिश पसंद करके लाई और नूडल्स मंचूरियन उसे खाना था कि मैं उधर रहती हूँ तो मतलब उधर का मतलब है कि ये हॉस्टल में रहती है तो वहाँ कुछ बाहर का कुछ खाती नहीं है, जो वहाँ पर मिलता है वही खा लेती है। तो मैं बोली चलो तुमको अगर कुछ खाने का मन है तो तुम खा लेना। तो वो नूडल्स और मंचूरियन बोली मुझे खाना है, तो मैंने नूडल्स मंचूरियन लिया उसके लिए। और फिर मैंने ये एक नेल पॉलिश पसंद करने में उसे बहुत परेशानी होती है, ये कलर नहीं मम्मी वो कलर नहीं, ऐसे नहीं वैसे ऐसे लड़कियों की तो होती ही है कि बहुत पसंद करने में टाइम लगता है। तो देखिए मेरे हाथ में लगा लगा के देख रही है, मेरे नेल में लगा के देख रही है कि कौन सा कलर लूँ कौन सा नहीं लूँ, मम्मी तुम बताओ कौन सा लूँ। मैं बोली तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम ले लो। तो फिर भी मुझे बताना ही पड़ता है। तो ऐसे करके काफ़ी टाइम लगा, लगभग 10 से 15 मिनट तक मैं वहीं पर रही और वहाँ से मैंने एक नेल पॉलिश चूज़ किया। बस ज़्यादा महंगे मुझे नहीं लेने थे, एक 10 रुपया वाला देख रही थी और 25 रुपया वाला। फिर भी मेरी बेटी को लग रहा था मम्मी 25 रुपया वाला क्यों लूँ। मैं बोली नहीं ले लो, एक बार तो लेती हो, कितने महीनों के बाद तो एक लेती हो तो एक ले लो। फिर उसने 25 रुपये वाला पसंद किया और मैं फिर वहाँ से नेल पॉलिश ले ली। ये लगा लगा के मैंने देखा तो उसमें से एक पसंद आ गया तो ले लिया। लड़कियों की तो होती है, मैं तो ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है कि ये लगाऊँ ना वो लगाऊँ, पर थोड़े बहुत कभी कभी मैं भी लगा लेती हूँ। अब यहाँ मैं वहाँ से बाहर निकल गई हूँ तो अब यहाँ से मैं सोची अब क्या करूँ, चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये मार्केट आई थी तो फिर पानी पूरी लगा, पानी पूरी चलो अगर पानी पूरी खाना है तो तुम चलो पानी पूरी खा लेना। फिर हम लोग गए वहाँ पानी पूरी, मैं तो बोली मुझे नहीं खाना है क्योंकि मैं अगर पानी पूरी खाती हूँ तो मुझे हजम नहीं होता है। मैं बोली चलो तुम खा लो। तो मेरी बेटी ने पानी पूरी वहाँ पर खाया और फिर हम लोग नूडल्स और मंचूरियन लेके फिर हम लोग घर आ गए।